आज अच्छा। श्री रत्नकरंद श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार 69 श्लोक में और दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों के महाव्रतपना कैसे होता है, ये श्लोक नंबर 70 नंबर श्लोक में हम समझेंगे। तो पहले दिग्व्रत की मर्यादा कैसे ली जाती है ये हम समझते हैं, दोहराएंगे। मकराकर सरिदटवी मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा गिरिजन पद गिरिजनपद योजनानि योजनानि मर्यादा मर्यादा राहुर्दिशां दशानां प्राहुर्दिशां प्राहुर्दिशां दशानां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। प्रतिसंहारे प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। प्रसिद्धानि। देखो, कल हमने ये समझा था कि दिग्व्रत किसे कहते हैं, और उसमें ये बताया गया कि सूक्ष्म पापों से भी मुक्त होने के लिए 10 दिशाओं की सीमा करके इससे बाहर मैं जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प या प्रतिज्ञा करना दिग्व्रत कहलाता है। 10 दिशाएं, चारों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों दिशाओं के चारों कॉर्नर, इन्हें विदिशा कहते हैं, और एक ऊपर ऊर्ध्व और एक नीचे अधो। इस तरह 10 दिशाओं की मर्यादा दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए की जाती है। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि ये मर्यादा किस प्रकार की जाती है। तो गणधर आदि के दशानाम माने 10 दिशाओं माने दिशाओं के प्रति संहारे त्याग में प्रसिद्धानी मकराकर चरित अटवी गिरी जनपद योजनानी, इतनी चीजों से मर्यादा हम कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीजों के नाम बता दिए हैं, इनके अलावा भी कुछ और चीजें भी अपने मन से हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बता दिया है। 10 दिशाओं के मर्यादा में प्रसिद्ध मकराकर माने समुद्र, चरित माने नदी, अटवी माने पहाड़ी या जंगल, गिरी माने पर्वत, और जनपद माने शहर, और योजनानी माने योजनों की मर्यादा सीमा कहते हैं। 10 दिशाओं की जो मर्यादा करना है, जैसे पूर्व दिशा, ऐसे एक एक दिशा की अलग अलग हम बात करें तो पूर्व दिशा में हम कितने दूर तक जाएंगे, उससे आगे कभी नहीं जाएंगे अपने सारे जीवन। पूर्व दिशा में कोई समुद्र हो, कोई नदी हो तो उस नदी तक जाएंगे, या कोई पहाड़ी जंगल वगैरह हो तो उस जंगल तक जाएंगे, उस जंगल के उस पार नहीं जाएंगे, या जंगल के इसी पार रहेंगे, जंगल में नहीं जाएंगे। कोई पर्वत वहां पर हो तो उस पर्वत तक हम जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। या कोई शहर कि हम इस शहर तक जाएंगे, इस शहर से आगे नहीं जाएंगे। ये तो चिन्ह हो गए, इन चिन्हों से मर्यादा कर ले, या अगर चिन्हों से नहीं तो योजनों की मर्यादा कर ले। योजन कहलाता है, एक योजन 8 मील का होता है। तो अब पहले योजन चलते थे, अब योजन प्रचलन में नहीं है व्यवहार में। तो वर्तमान में मील या किलोमीटर, जैसे अमेरिका यूएस वगैरह में वहाँ मील चलते हैं, हमारे यहाँ किलोमीटर प्रचलन में है। तो मील से कि हम पूर्व दिशा में इतने मील तक जाएंगे या इतने किलोमीटर तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसी तरह से हर दिशा में, पश्चिम में इतनी दूर तक जाएंगे, उत्तर में इतना, दक्षिण में इतना, इसी तरह विदिशाओं में, इसी तरह ऊपर हम इतने ऊपर तक जाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। इसी तरह नीचे हम इतने नीचे तक जाएंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे 10 दिशाओं की मर्यादा प्रसिद्ध जो हैं, माने जो स्थायी प्रकृति की चीजें हैं, ऐसा नहीं कि वो बदल जाए। कि अगर हमने कहा कि हम इस घर तक जाएंगे, अब वो घर अभी है और बाद में ना रहे, मिट जाए वहां से, तो ऐसे नहीं। जो प्रसिद्ध हैं, स्थायी तरह प्रकृति की जो चीजें हैं, जो लंबे समय तक रहती हैं, ऐसी चीजों से मर्यादा करना चाहिए। कोई पिलर वहां बना है या खंबा गड़ा है तो हम वहां तक की मर्यादा कर लें, वो खंबा वहां से उखड़ जाए तो फिर हमें पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पर गड़ा था। इसलिए ये चीजें जो बताई गई हैं, इनसे मर्यादा की जाती है।
तो जो प्रसिद्ध स्थान है, समुद्र है, नदी है, पर्वत है, शहर या योजन आदि को इससे सीमा तय कर लेना चाहिए कि हम इस दिशा में इतने दूर तक जाएंगे। जैसे उत्तर दिशा में भारतवासी हम लोग बात करें तो उत्तर दिशा में कर लिया कि हम हिमालय पर्वत तक जाएंगे, यानी हिमालय के उस पार नहीं जाएंगे या हिमालय पे नहीं चढ़ेंगे। जहाँ हिमालय की तलहटी है, जहाँ से चढ़ाई चढ़ सकते हैं, पर्वत दिखता है, तो वहीं तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसी मर्यादा कर ली। दक्षिण में मर्यादा कर ली कि हम भारत का अंतिम छोर है, कन्याकुमारी है, तो वहाँ कन्याकुमारी तक जाएंगे और उसके आगे फिर समुद्र है, तो उसमें समुद्र में हम नहीं जाएंगे या समुद्र के उस पार हम नहीं जाएंगे। इस तरह से हर दिशा की मर्यादा, 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेना चाहिए। ये मर्यादा करने का प्रकार दिग्व्रत में किस प्रकार से मर्यादा करें, ये बात यहाँ पर बताई गई है। एक बार श्लोक दोहराते हैं। मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। अब जिस श्रावक ने दिग्व्रत के अंतर्गत 10 दिशाओं की मर्यादा कर ली है कि हम जीवन पर्यंत इस दिशा में इस जगह से आगे तक नहीं जाएंगे या इतने मील, किलोमीटर, योजन वगैरह से जैसे भी मर्यादा की है, तो इतने किलोमीटर से आगे या इतने मील से आगे या इस शहर से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो मर्यादा में वो सीमित हो गया, सारे जीवन पर्यंत के लिए सीमित हो गया। ऐसे जिसने मर्यादा कर ली है उसके दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर उसके जो अणुव्रत हैं वो महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। माने है तो वो अणुव्रती, उसने 5 पापों का एक देश त्याग किया है, स्थूल रूप से त्याग किया है, पूरी तरह से उसने त्याग नहीं किया है, सूक्ष्म रूप से वो त्यागी नहीं है, स्थूल त्यागी है, तो अणुव्रती है वो। तो जितनी क्षेत्र की उसने मर्यादा कर ली है उतने के अंदर तो वो अणुव्रती है, और उतने क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है जहाँ उसे कभी नहीं जाना है, उस क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो वो उसके अणुव्रत महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। ये बात श्लोक नंबर 70 में बताई जा रही है, दोहराएंगे। अवधेर बहिरणु पाप अवधेर बहिर्न पाप प्रतिवीरतेर दिग्व्रतानि धारयताम् प्रतिवीर्तेर्दिग्व्रतानि धार्यताम् पंचमहाव्रत परिणति पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। देखो कितना अच्छा वर्णन किया है कि अवधि माने मर्यादा के वही बाहर, मर्यादा के बाहर, अणुपाप प्रतिवृत्ते माने सूक्ष्म पापों के भी त्याग से, मर्यादा के बाहर उसे कभी जाना नहीं है, तो मर्यादा के बाहर जो जाएगा वहां पैर रखेगा तो उससे उसको हिंसा आदि होगी, और जो जाएगा ही नहीं तो मर्यादा के बाहर हिंसा नहीं होगी, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वहाँ की वस्तुओं का। तो ये 5 जो पाप हैं तो इनका सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में। तो मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों के भी त्याग से दिग्व्रतानि धारयताम माने दिग्व्रतों को धारण करने वालों को, जिन्होंने दिग्व्रत धारण किया है, दिग्व्रत का नियम जिसने लिया है, 10 दिशाओं की मर्यादा की है, उसके लिए दिग्व्रत धारण करने वालों के अणुव्रतानि माने जो अणुव्रत है उसने 5 पापों का एक देश त्याग किया है, इस रूप जो अणुव्रत का उसने नियम किया है, तो उसके वो अणुव्रत पंच महाव्रत परिणतिम 5 महाव्रतों की सदृशता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। माने उसके जो अणुव्रत हैं वो अणुव्रत जिसने 10 दिशाओं की मर्यादा कर ली है, 10 दिशा की मर्यादा के बाहर कभी नहीं जाता है, नहीं जाएगा, तो मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों का भी उसका त्याग हो गया। तो सूक्ष्म पापों का त्याग महाव्रतों में होता है,
और स्थूल पापों का त्याग अणुव्रतों में होता है। तो मर्यादा के क्षेत्र के भीतर तो वो स्थूल पापों का त्याग ही है, तो अणुव्रती है। और मर्यादा क्षेत्र के बाहर की अपेक्षा से बात करें तो वहां उसके सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया है। इसलिए अणुव्रत उसके जो उसने धारण किए हैं वो अणुव्रत उसके 5 महाव्रतों की समानता को प्राप्त होते हैं, माने उसके अणुव्रत महाव्रत के समान माने जाते हैं। महाव्रत मुनियों के होते हैं, 5 पापों का पूरी तरह से त्याग करते हैं, तो वह मुनियों के समान, जैसे माने महाव्रतों की सादृश्यता हो गई है, समानता हो गई है, तो वह मर्यादा के क्षेत्र के बाहर की अपेक्षा से बात करें तो मुनियों के समान माने महाव्रत के समान उसके वह अणुव्रत माने जाते हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा महत्व है दिग्व्रत के अंतर्गत मर्यादा करने का। इसलिए मर्यादा तो होना ही चाहिए, बिना मर्यादा के तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आज पर्युषण पर्व में उत्तम संयम धर्म की सुबह हम बात कर रहे थे मंदिर में अभिषेक के पहले, तो हमने थोड़ी संक्षेप में विवेचना करी, तो उसमें भी यही बात है, मर्यादा की बात है। संयम में क्या होता है, संयम में मर्यादा होती है। स्वयं अपने आप में अपना अनुशासन, अपने आप को अपने अनुशासन में अपनी मर्यादा में रखना, वही तो संयम कहलाता है। तो संयम के अंतर्गत जैसी मर्यादा होती है वैसे ही यहाँ जो अपने आप में मर्यादित हो गया तो उसका बहुत ज्यादा वो पापों से बच जाता है और उसके जीवन में पूरी तरह से जो धर्म की जो विधि है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार वह मोक्ष के मार्ग पर लग जाता है, मोक्ष मार्गी होता है और निरंतर वह आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हमें 10 दिशाओं की मर्यादा, कोई अणुव्रती नहीं भी है तो भी उसे कुछ ना कुछ मर्यादा तो उसके जीवन में होना ही चाहिए, जिससे वह पापों से बचा रहे। इसलिए सबको अपने जीवन में मर्यादा धारण करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। इस तरह से यहाँ दिग्व्रत का वर्णन पूरा हो गया और दिग्व्रत के वर्णन के बाद आगे ये बताएंगे कि दिग्व्रती के महाव्रत पना क्यों होता है, तो उसके बारे में अगले श्लोक में बताया जाएगा। आज हम श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। 70 अवधेर्बहिरणुपाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। इस प्रकार दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार आज बताया गया और दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रत महाव्रत पने को कैसे प्राप्त होते हैं, ये 2 श्लोकों में हमने समझ लिया है। अब आपकी अपनी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो आप पूछ लें।